हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल एशियन साइंस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण और यौगिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड में अंतर पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले मिश्रण इधर और इधर है आपका यौगिक। ठीक, तो मिश्रण में हम देखते हैं मिश्रण का नंबर पहला पॉइंट, मिश्रण को दो या दो से अधिक द्रव्यों यानी कि पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक, यानी कि दो पदार्थ ले लीजिए, आप उसको आपस में मिला दीजिए, उसका कोई अनुपात ना हो, चाहे एक पदार्थ ज़्यादा हो चाहे दूसरा पदार्थ कम हो, उसको आपस में मिला दीजिए, मिश्रण आपका बनके तैयार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए चावल दाल, दोनों को आपस में मिला दीजिए और क्या हो गया, आपका नया मिश्रण बनके तैयार हो गया। ठीक, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों यानी कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक, जब हाइड्रोजन के दो तत्व, हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन का एक परमाणु को आपस में मिलाते हैं तो हमारा उससे क्या बनता है, एक नया यौगिक बनता है जिसे हम जल कहते हैं। ठीक, मिश्रण बनने में के प्रक्रम में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जब मिश्रण हमारा तैयार होता है उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा का आदान या प्रदान नहीं होता है। ठीक, नंबर दूसरा, यौगिक में आप देखिए, यौगिक के निर्माण में रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात या तो ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। जब यौगिक का निर्माण होता है तो उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और उसमें या तो ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी वह रासायनिक क्रिया कराने के लिए, या उसमें से ऊर्जा निकलेगी। ठीक, नंबर तीसरा मिश्रण का, मिश्रण में इसके अवयव के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। जो मिश्रण हमारा तैयार हुआ है उनमें उनके अवयव यानी कि दाल और चावल दोनों के गुणधर्म विद्यमान रहेंगे, लेकिन यौगिक में देखिए नंबर तीसरा, यौगिक के गुणधर्म, यौगिक के गुण उसके अवयव के गुणों से अधिकांशतः भिन्न होते हैं। जो यौगिक होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा जल बना है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, लेकिन जब उससे हमारा मिलकर एक यौगिक बनता है यानी कि जब जल बनता है तो क्या होता है, जल जो है उनसे एकदम भिन्न होता है, यानी कि जल लिक्विड होता है। ठीक, नंबर चौथा मिश्रण का, मिश्रण के गलनांक व क्वथनांक निश्चित नहीं होते हैं। मिश्रण के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों निश्चित नहीं होता है। नंबर चौथा यौगिक का, यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। ठीक, नंबर पाँचवा मिश्रण का देखिए, मिश्रण के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के अवयव को भौतिक विधि द्वारा, यानी कि जैसे दाल और चावल को आप मिलाए हो तो उनको आप बीन के चावल को अलग और दाल को अलग कर सकते हो, लेकिन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। यौगिक के अवयव को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक विधियों द्वारा किया जा सकता है। ठीक, अगर आपको यह टॉपिक पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।